मोहतरम सामीन व नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं उर्दू लिटरेचर। आप सभी का इस चैनल पे खैर मकदम है। अभी तक हम देखे थे फिजिकल एजुकेशन साइंस और बायोलॉजिकल साइंस के जो 20 नंबर थे, 30 नंबर के जो सवाल थे वो हम देख चुके हैं इससे पहले वीडियो में। अगर आप वो नहीं देखें तो उसे भी देख लीजिए। अब यहाँ से हम 31 से हल करते हैं। 31 सवाल नंबर 31, असातिज़ा में संगीन ऐब उस वक्त होगा जब क्या होगा? डी इसका जवाब है। ज़हनी नशोनुमा में पुख्तगी न रखता हो तो ये संगीन ऐब होगा। सवाल नंबर 32, असातिज़ा के क्लासरूम के मवासलात यानी कम्युनिकेशन मुंदरजा झेल उसूल पर हैं। किस पे हैं? तो इसमें दो है, ए या बी, तो इसका बी जवाब होगा, यानी एजुकेशन और इंटरटेनमेंट दोनों एजुटेनमेंट होगा, न कि इंफोटेनमेंट। तो ये बी इसका आंसर होगा। सवाल नंबर 33, कमरे जमात में मुअल्लिम को आवाज़ रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए? मयाना रवी, यानी जिसे औसत बोलते हैं उसी को मयाना रवी भी बोलते हैं। तो इसे देख लें इस लफ्ज़ को। उसके बाद है सवाल नंबर 34, कुंभ यानी फैमिली एक ज़रिया है किसका? तो इनफॉर्मल एजुकेशन का ये ज़रिया होता है, गैर रस्मी तालीम का। सवाल नंबर 35, इक्तिसाब लर्निंग से मुताल्लिक तालिब इल्म की परेशानी और मुश्किलात को जानने का बेहतरीन तरीका तदारुक है। क्या है उसका? कैसे हम जानेंगे? तालिब इल्म को सख्त मेहनत करने का मशवरा देकर? बिल्कुल नहीं। लाइब्रेरी में तालिब इल्म को ज़ेर निगरानी मुताला करवाना? ये भी नहीं। निजी ट्यूशन के लिए तजवीज़ करना? ये भी नहीं। तो इसका जवाब हो जाएगा डी, यानी तशख़ीसी तालीम से, डायग्नोसिस के ज़रिए से हो सकता है। तो ये बेहतरीन तदारुक है, तख़सीसी तालीम देना। सवाल नंबर 36, कसीर ज़हनियत का नज़रिया थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने पेश किया है? तो गार्डनर ने पेश किया है। सवालात तो ऐसे लग रहे हैं जैसे बच्चे बीएड कर चुके हैं। सवाल ये मुश्किल दिए हुए हैं, ये तो है। ये सवाल उस वक्त होने चाहिए जब बीएड तलबा कर चुके हैं तब। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 37, तलबा पर तालीमी बोझ यानी एकेडमिक बर्डन ऑन स्टूडेंट्स के मामले की जांच के जरिए की गई थी। किसके जरिए? तो ये यशपाल कमेटी है। अब देखिए कमेटी से सवाल कर रखा है, यशपाल कमेटी, डी है। सवाल नंबर 38, टीम टीचिंग के जरिए किसकी नशोनुमा होती है? तो इसके जरिए से होती है, इसका जवाब है ताउन, एक दूसरे की हम मदद करते हैं। इन्होंने डी लगाया, एक दूसरे की तदरीस में ज़मीमा इजाफी मवाद मुहैया करना और कमी को कम करना, यानी आपस में ताउन करना टीम टीचिंग होता है। ए इसका जवाब होगा ताउन, कोऑपरेटिव की नशोनुमा होती है। सवाल नंबर 39, निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है सी यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये होलिस्टिक वाला जो है ये है सी है इसका आंसर। तो बहुत सारे फुल फॉर्म भी पूछ रखे हैं इसने, देखिए ये मुश्किल बनाने की कोशिश किए हुए हैं। सवाल नंबर 40, तदरीस के किस तरीके में मुतालिम को इक्तिसाबी अमल में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल और फ़ाल रखा जा सकता है? तो इसका जवाब होगा ए, यानी मुबाहसे के तरीके में, डिस्कशन में। हालांकि उसके अलावा भी है, जैसे बज़ है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है। इसका इस्तेमाल आमतौर पे इफ्तिताह के लिए करते हैं, तारफ़ी में कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन में करते हैं। प्रोजेक्ट मेथड भी होगा लेकिन उसमें फ़ाल ज़रूरी नहीं है, लेकिन डिस्कशन मेथड जो है इसमें फ़ाल भी रखते हैं, यानी एक्टिव शामिल रखना। फ़ाल बोलते हैं एक्टिव को। तो देखिए इंग्लिश और उर्दू का भी थोड़ा ख्याल रखें, उर्दू मालूम होना चाहिए कि क्या है असल। अब अगला देखते हैं मेंटल एबिलिटी, जहनी सवाल। सवाल नंबर 41, अहमद लड़कों के सफ़ के दोनों सिरे से 18वें नंबर पर है। उस कतार में कितने लड़के हैं? यानी दोनों तरफ कितने होंगे? 17 17 17 34 और ये है 35। तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 42, सवाल नंबर 42 में कह रहा है दर्जेल में दिए गए अल्फाज को पुरमाना अंदाज में तरतीब दीजिए। ये भी सवाल देखिए, इसमें बी ही आंसर होगा। सबसे पहले 3 को रखेंगे, यानी तीसरा जो है आमद, सबसे पहले आप तशरीफ लाए। उसके बाद क्या किए? 5 तारुफ कराएंगे। अब अपना तारुफ के लिए आप
तारुफ के बाद अपना पेशकश यानी आप प्रेजेंटेशन करेंगे। प्रेजेंटेशन के बाद क्या होता है, तबादला ख्याल, लोगों से आप बातचीत करेंगे। उसके बाद आखिर में आप सजेशन वगैरह देंगे या आपको सजेशन मिलेगा। तो ये हो जाएगा बी। सवाल नंबर 43, आप एक नदी के करीब से गुजर रहे हैं, आप तैराकी जानते हैं, ये इस पे जोर देना है। अचानक आपको किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो डूब रहा है, ऐसी सूरत में आप क्या करोगे? तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, बच्चे को बचाने के लिए नदी में डुबकी लगाओगे। ये है बी इसका आंसर है। सवाल नंबर 44, ये एक खुद तरतीब दिए हुआ है, SLUA वगैरह लिखा हुआ है, उसी में से उठाकर नीचे रखा है और उसमें चौथा पूछ रहा है। इसमें भी देने में इनको गलती हुई है। दूसरा जो है यू के बाद जी नहीं जे होना चाहिए, यहाँ पे ये गलती किए हुए हैं। तो ये नंबर भी आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो ये सबको नंबर मिल सकता है। यू के बाद जी नहीं जे होना चाहिए। तो देखिए फिर कैसे होगा अगर जी जे मानते हैं। तो पहला एल के बाद यू, दूसरे में यू, उसके बाद वाई, फिर ई है। उसमें क्या किया है तरतीब ऊपर वाले में देखिए, एल के बाद फौरन यू है तो उसको लाया हुआ है। यू के बाद एक छोड़ के नहीं, ए छोड़ के वाई है तो एक छोड़ा हुआ है। फिर उसके बाद 2 छोड़ के ई लाया हुआ है। फिर 3 छोड़ के आपको लाना होगा क्यू ये लाना पड़ेगा जो डी का है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके अलावा अब ए का देखिए दूसरे में क्या तरतीब, जांच भी लेते हैं कि दूसरी भी तरतीब चल रही कि नहीं। तो ए के बाद ए छोड़कर यहाँ जे होना चाहिए। उसके बाद 2 छोड़कर आई, उसके बाद 3 छोड़, यानी यहाँ पे 1 छोड़कर जे, उसके बाद क्या है 2 छोड़ने के बाद आई और उसके बाद 3 छोड़ने के बाद जी, यानी ONQ छोड़ने के बाद जी आया है। तो जी यहां आया है तो हमें क्या करना है, उसके बाद 4 छोड़ना है। ZBDR छोड़कर H ला रहे हैं तो ये डी होगा आंसर, लेकिन ये खुद ही गलती किए हुए हैं। यू के बाद जे दे दिए, हालांकि जी दे दिए, हालांकि ये जे होना चाहिए। तो इस पे ऑब्जेक्शन करेंगे तो ये सबको नंबर मिलेगा। सवाल नंबर 45, गिल्ट अगर पास्ट के लिए तो होप किसके लिए होना चाहिए? तो होप फ्यूचर के लिए होना चाहिए। बी होगा इसका आंसर, 45 का आंसर बी। 46 देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, 4, 18, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स है 100, 180, 294, 448। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए? तो देखिए ये चल क्या रहा है। तो पहले में 2 का क्यूब निकालकर 2 के स्क्वायर को घटाया गया है। 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 8 में से 4 घटा 4। उसी तरह 18 जो है ये 3 की क्यूब करके उसमें से 3 का स्क्वायर घटाया गया है, यानी 27 में से 9 घटाया 18। तो अब 4 का क्यूब क्या आता है, 4 चौका 16, 16 चौका 64 और उसमें से 16 घटाना है, 16 घटाना है आपको 64 में से। तो 64 में से जब आप घटाएंगे 16 तो आपको 48 निकल आएगा। तो इसका आंसर ए होगा। उसके बाद आगे भी देख लीजिए वैसा ही हो रहा है, यानी 5 का क्यूब कितना 125, उसमें से 5 का स्क्वायर घटाया गया है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 50 25, तो ये है 25 125 में से घटाया तो 100 आ गया। उसी तरह 6 का भी है, इसी तरह आखिर तक किए हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सवाल नंबर 47 में भी गलती हुई है। देखिए क्या छूट गया है यहाँ पे, दावा क्या कर रहे हैं, दावा और दलील देखते हैं। बांग्लादेश से जोट दरामद करता है, कौन दरामद करता है, यानी इंपोर्ट के माना में होता है दरामद करना। तो यहाँ हिंदुस्तान छूटा हुआ है, तो जिसकी वजह से ये सवाल ही गलत हो जाएगा और इसका नंबर तकरीबन सबको मिलना ही चाहिए। लेकिन देखिए अगर यहाँ पे हिंदुस्तान रहता, बांग्लादेश से नहीं, बांग्लादेश हिंदुस्तान से जोट दरामद करता है, तो बांग्लादेश में ज्यादातर जोट की मिलें हैं। तो यहाँ पे ये दोनों गलत है, इसका आंसर डी होगा। ये दोनों गलत है। हुआ ये था कि आज़ादी के वक्त जो इलाके थे जोट जहाँ निकलता था वो तो बांग्लादेश में हो गया था, लेकिन मिलें इंडिया में है, तो वहाँ से यहाँ आता है, यानी एक्सपोर्ट होता है वहाँ से, और मिलें जो है वो हिंदुस्तान में ज़्यादा है। तो दोनों गलत है, दावा और वजह दोनों गलत है।
सवाल नंबर 48 देखते हैं। एक शख्स 45 लेमू 40 रुपए में फरोख्त करके 20% खो देता है। लेन देन में 20% हासिल करने के लिए उसे कितने लेमू 24 रुपए में फरोख्त करने होंगे? तो इसका जवाब है बी यानी 18। 24 रुपए में 18 जब करेगा तो वो हो जाएगा। ये मोबाइल में किया जा रहा है इसलिए इसे करके नहीं दिखा सकते हैं, इसे आप सर्च कर सकते हैं नेट पर भी। सवाल नंबर 49। आज पीर यानी मंडे है तो 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो ये जानते हैं कि हर 7 दिन के बाद एक दिन वही दिन आता है। तो देखिए 63 अगर आता है यानी 7 9 63, तो 63 को तो मंडे आता, तो 61 है यानी 2 दिन पहले है तो संडे सैटरडे। तो क्या हो जाएगा? डी यानी शनिचर हो जाएगा। इसका आंसर डी। सवाल नंबर 50। सुहेल ने कहा ये लड़की मेरी वालदा के पोते की बीवी है। सुहेल लड़की का क्या है? तो देखिए इसमें आप खुद अपना फर्ज कीजिए, या जैसे हम लोग निकालते थे ऊपर नीचे करके वो भी नस्लन भी कर सकते हैं। आप खुद ये समझिए कि आप खुद सुहेल हैं। आप एक लड़की के बारे में कह रहे हैं कि मेरी वालदा के पोते की बीवी है, तो आपकी वालदा के पोते की तो आपके बेटे की बीवी होगी, तो आप लड़की का क्या हो जाएंगे? ससुर हो जाएंगे, सी। तो इस तरह ये 50 सवाल मुकम्मल हुए और इसके सिर्फ ये 50 ही सवाल होंगे। अगला सवाल वो बायोलॉजिकल से मुताल्लिक है। चलिए अब दीजिए मुझे इजाज़त, वस्सलाम।